गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस अपने नॉलेज यूट्यूब चैनल में चर्चा करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर पेडागोजी ऑफ साइंस जूलॉजी एंड बॉटनी पेपर 16 डेट को हुआ था, जो कि कल। इसका आज हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो आपका लैटिन भाषा का शब्द है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो विटामिन की खोजकर्ता कौन है? आपके इसमें आंसर हो जाएगा सी, कैसमियर फंक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नियम से उदाहरण की ओर चलना किस विधि की विशेषता है? देखो, अगर नियम से उदाहरण की ओर चल रहा है तो निगमन विधि में आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि उदाहरण से नियम की तरफ चलना किस विधि की विशेषता है, तो ये आपका आगमन विधि में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका जीव विज्ञान की वह शाखा जो पौधों के जीवन से संबंधित है, तो वह आपका वनस्पतिक विज्ञान, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर यही आपसे पूछा जाता कि जंतुओं के जीवन से संबंधित, तो आपका जंतु विज्ञान हो जाता। और अगर दोनों पूछे जाते तो आपका दोनों हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए आप 5th नंबर पर। कौन सी विधि करके सीखना सूत्र पर आधारित है? तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा और प्रोजेक्ट विधि। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस विधि में विद्यार्थी स्वयं एक अन्वेषण के रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन इज करेक्ट ए, ह्यूमरिस्टिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लूम के शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण में भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन इज बी करेक्ट, कॉटबॉल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, जीव विज्ञान शिक्षण का बौद्धिक मूल्य क्या विकसित करता है? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, तर्क और आलोचनात्मक सोच को विकसित करता है। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे कि हार्मोन विटामिन की संज्ञा किस विटामिन को दी गई है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन डी को दी गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, विज्ञान शिक्षण में अनुशासनात्मक मूल्य क्या सिखाता है? तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से काम करना सिखाता है। 11 क्वेश्चन पर आ जाइए। तो कोशिका के किस अंग को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है? तो आपका केंद्रक जो है वो आपका मस्तिष्क कहा जाता है कोशिका का। अगर पूछा जाए कि ऊर्जा गृह किसको कहते हैं, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। और सुसाइडल ऑफ द सेल आपका लाइसोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप आ जाइए 12, क्रियात्मक उद्देश्यों का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो आपका हृदय से नहीं है, ना ही मस्तिष्क से है, ना ही भावनाओं से है। ये करेक्ट आपका सी हो जाएगा, शारीरिक कौशल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, उद्देश्यों का निर्धारण करते समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। तो आप बताइए, देखो, जब कभी भी सी टेट में या फिर आपके यूपी टेट में या फिर आपके बीएड में कहीं भी आपका केवल दिया हो, तो वो आंसर तो करेक्ट 90% जो है उसके गलत होने के चांस होते हैं। तो देखो, तीनों में जो है केवल दे रखा है, एक में आपका केवल नहीं है, तो आप इस पर जा सकते हैं। फिर भी हम एक बार पढ़ करके देखते हैं। तो केवल अपनी सुविधा का, छात्रों की योग्यता और स्तर का, केवल पाठ्यक्रम की लंबाई का, केवल स्कूल की इमारत का। तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, छात्रों की योग्यता और स्तर का। विज्ञान क्लब का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप देख सकते हो, खेल कूद को बढ़ावा देना, बिल्कुल नहीं। आर्थिक सहायता करना, नहीं। स्कूल की सफाई करना, नहीं। आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, छात्रों में वैज्ञानिक रुचि और सृजनात्मक विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर आ जाइए, विश्लेषण के अंतर्गत छात्र सूचना के छोटे छोटे टुकड़े को तार्किक भागों में जोड़ता है, नहीं। आंख बंद कर विश्वास करता है, बिल्कुल नहीं। केवल रट्टा मारता है। देखो, रटने वाले कहीं भी ऑप्शन अगर आपको दिख जाते हैं तो वो भी सामान्यतः गलत ही होते हैं। सी आप पढ़कर देखिए, सूचना के छोटे छोटे टुकड़ों को तार्किक भागों में जोड़ता है, तो तोड़ता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, राइबोसोम की खोज किसने करी थी? तो जॉर्ज पैलेडिन ने की थी।
नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, उद्देश्य और लक्ष्यों में क्या अंतर है। तो आप जान लीजिए कि जो उद्देश्य होते हैं वो विशिष्ट होते हैं, जबकि लक्ष्य जो होते हैं वो व्यापक होते हैं। तो लक्ष्य आपके व्यापक होते हैं, उद्देश्य आपके विशिष्ट और निश्चित समय में प्राप्त होने वाले होते हैं। तो ऑप्शन 18 का बी नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए। तो आप देख कर के ही बता देंगे कि क्या नहीं होना चाहिए। तो विज्ञान में कहीं भी जो है अंधविश्वास को बढ़ावा देना ये कहीं भी नहीं होता है। तो आपका 19 का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, अनुप्रयोग उद्देश्यों के अंतर्गत छात्र कैसा है। तो डी ऑप्शन आपका सीखी गई जानकारी का नई स्थिति में प्रयोग करता है। 21 क्वेश्चन नंबर है, जीव विज्ञान को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप जानते हो ऐसा तो नहीं है कि बच्चे ने अगर जीव विज्ञान ले लिया तो वो डॉक्टर ही बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है। दैनिक जीवन की समस्याओं को समझने में मदद करता है, हाँ इसको हम दे सकते हैं कुछ परसेंट। सबसे आसान विषय है, विषयों की संख्या बढ़ाना नहीं। तो इसमें ऑप्शन आपका 21 का बी करेक्ट हो जाएगा, दैनिक जीवन की समस्याओं को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों और जंतुओं के आपसी संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, आपका क्या कहलाता है, तो पारिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, विज्ञान केवल ज्ञान का संग्रह नहीं है बल्कि यह सोचने का एक तरीका है। यह कथन दर्शाता है, विज्ञान की सामग्री को दर्शाता है, विज्ञान की प्रकृति को दर्शाता है, विज्ञान के इतिहास को दर्शाता है, या विज्ञान की सीमाएं दर्शाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विज्ञान की प्रकृति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाइए, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ से शुरू होती है। तो मानव जब भोजन ग्रहण करता है तो मुख गुहा से ग्रहण करता है, और जो है आपकी पूरी पाचन प्रक्रिया मुख्य रूप से चलती रहती है आमाशय। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो मुख गुहा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुचि किस पक्ष का उद्देश्य है। तो रुचि जो है वो किस पक्ष का उद्देश्य है, आपका भाव से होता है। रुचि कहाँ से होती है, भाव से उत्पन्न होती है। तो भावात्मक पक्ष आपका रुचि का पक्ष का उद्देश्य, यानी 25 क्वेश्चन नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 का, ज्ञान उपयोग उद्देश्य की प्राप्ति तब मानी जाती है जब छात्र क्या करे, नई समस्याओं का समाधान करता है, किताब पढ़ना सीखता है, रटना सीखता है। देखो मैंने पहले ही भी कहा है कि रटना जहाँ भी आ जाता है वो नहीं है करेक्ट आंसर आपका, और नकल करना ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप दोनों में से किस पर जाएंगे, नई समस्या का समाधान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए अगर मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियो को डिस्क्राइब करूँगी तो वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट आपको आंसर देते जा रही हूँ। देखिए नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष में सीखने का उच्चतम स्तर कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, जीव विज्ञान की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस जिज्ञासा से हुई है। तो आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, जीवन और उसके रहस्यों को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, किसी उद्देश्य को लिखते समय SMART तकनीकी का उपयोग किया जाता है। इसमें यहाँ M जो है उसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर M का मतलब होता है मेजरेबल, यानी मापने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैक्षिक उद्देश्य को सीखने के प्रतिफल में मुख्य अंतर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर, शैक्षिक उद्देश्य और सीखने के प्रतिफल में मुख्य अंतर क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उद्देश्य शिक्षक के लिए होते हैं जबकि प्रतिफल छात्र की उपलब्धि पर केंद्रित होते हैं। ऑब्जेक्ट आर फॉर द टीचर वाइल आउटकम फोकस ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट। तो 30 क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो सबसे पहले जो पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग था वो टेंसली ने किया था। हु यूज द टर्म इकोसिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किसने करा था, टेंसली ने
किया था। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो डॉप्सन इकाई का यूज़ करते हैं। जबकि दाब को मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो पास्कल का यूज़ करते हैं। और ध्वनि को मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो डेसिबल का यूज़ करते हैं। अनुदेशात्मक उद्देश्य की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक होती है। जीव विज्ञान शिक्षण का सामान्य लक्ष्य कैसा होता है? तो व्यापक और दीर्घकालीन होता है, ये चलता ही रहता है। प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान को अलग विषय के बजाय पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो एकीकृत दृष्टिकोण को विकसित करना ही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एपीकल्चर में आपका बीज जो होती हैं मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। तो उसमें जो है 36 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए, तो आप बताइए कैसा होना चाहिए? क्या रटने को बढ़ावा देना होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या केवल कठिन परीक्षा जो है उसको लेना होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। पाठ्य पुस्तक तक सीमित रहना चाहिए? ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिज्ञासा और रचनात्मक को पोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीव विज्ञान का उपयोगितावाद मूल्य किस पर केंद्रित होता है? तो आप केवल वाला तो बिल्कुल हटा दीजिए, व्यवहारिक जीवन में विज्ञान का प्रयोग करना ही केंद्रित है। नेक्स्ट है, हरित गृह प्रभाव का मुख्य अर्थ क्या है? तो पौधे के उपयुक्त तापमान प्राप्त करना, बंजर पहाड़ों को हरा भरा बनाना, या फिर वायुमंडलीय गैसों द्वारा सौर ऊर्जा को सींचकर वातावरण को गर्म करना। बिल्कुल सही आंसर आपका यही चला जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, ब्लूम के वर्गीकरण के क्रियात्मक क्षेत्र के स्तर हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा प्रिसिशन, नेक्स्ट आपका इमिटेशन, मैनिपुलेशन, नेचुरलाइजेशन और आर्टिकुलेशन। हिंदी में बता देती हूँ, सटीकता, अनुकरण, फिर हेरफेर, प्रतिकरण और अभिव्यक्ति। 40 का आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 41 है आपका, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि का सबसे बड़ा गुण है। ए आपका है यह बहुत महंगी होती है? बिल्कुल नहीं। इसमें छात्र केवल, देखो केवल महंगी ऐसे शब्दों का उपयोग जो है वो यहाँ नहीं करना है। यह समय की बचत करती है और छात्र अवलोकन करना सिखाती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। 42 है आपका, समस्या समाधान विधि का प्रथम चरण है आंकड़ों का संग्रह करना, समस्या की पहचान करना, निष्कर्ष निकालना, परिकल्पना बनाना। देखो आप जब भी किसी समस्या को समाधान करने के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको जो है